खुद बिहार से आता हूँ, मैं खुद परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन इसलिए चाहता हूँ कि अब शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बद से बदतर हो चुकी है। जो रोड के कंडीशन है पहले बहुत हो रहे थे, अब पूरी तरह से ठप हो चुका है। इलेक्ट्रिक की जहाँ तक सवाल है वो भी बहुत महंगा मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रहा है। आए दिन कोई किसी को गोली से उड़ा दे रहा है, समस्तीपुर में आए दिन मारपीट हो रहा है, किशनगंज में हो रहा है, गोपालगंज में गोली से उड़ा दिया जा रहा है। तो ये शर्मनाक है तस्वीर। भाई ब्याह करना मुश्किल हो गया, लोग गवर्नमेंट वाले को ढूंढ रहे हैं, जो प्राइवेट वाले उनको तो कुछ पूछ भी नहीं रहा। तो ये एक माहौल तेजस्वी ने बनाया कि भाई सरकारी नौकरी लेना भी आसान है। लोगों ने फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ऐसा था 10-10 साल 15-15 साल तैयारी कर नौकरी नहीं मिल रहा था। वो छात्रों की नाराजगी तो है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी है, उसके प्रणाली को लेकर नाराजगी है। पेपर लीक का मामला सिर्फ अब यूपी में नहीं, अब तो बिहार में भी जा चुका है। तो इसके धांधली को लेकर, चोरी को लेकर नाराजगी है एक तबका जो युवाओं का। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, इन तमाम राज्यों में चुनाव होने के बाद अब सबकी नज़रें बिहार पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से बिहार एक बड़ा राज्य है और बिहार यूपी ही तय करता है कि पीएम सीएम कौन होने वाला है, और एक पेचीदा राजनीति होती है। इसमें जाति भी होता है, इसमें धर्म का भी मुद्दा होता है, महंगाई, बेरोजगारी, वो तमाम मुद्दे होते हैं और युवा जागरूक भी होते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में अगर कोई सबसे ज़्यादा भाग लेता है तो वो है बिहार और यूपी के लोग। सर क्या कहेंगे, कौन होगा सीएम? नहीं देखिए, बिहार सीएम तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी चुनाव होने ही वाले हैं, अभी 4 से 5 महीने बचे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जनता उन्हीं को मौका देगी जो उनके भलाई के लिए, उनके हक के लिए और उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए बात करेगा। नीतीश कुमार का बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, चाहे शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो दरअसल जो है कानून के राज में हो, उन्होंने भी अच्छा उन्होंने काम काज किया, रोड उन्होंने अच्छा बनाया। लेकिन जब से बीजेपी के साथ आए हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारी गुंडागर्दी बढ़ी है। फिलहाल के हालात में ठीक नहीं है और उसी वजह से उन पर सवाल भी उठे रहे। खान सर भी सवाल उठाते रहे, शिक्षा को लेकर तमाम चीज़ें। तो इस वक्त मुश्किल हालात है, देखना पड़ेगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि इस बीच में उन्होंने रास्ता भी पलटा, कभी इधर कभी उधर, इन द सेंस कभी इंडिया गठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ। तो उसमें उनकी छवि खराब हुई, उन पर दाग भी लगे, आरोप भी लगे, इल्ज़ाम भी लगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में जो है वोट आ सकते हैं, वो जीत सकते हैं और उनके खेमे से इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई सीएम यानी तेजस्वी हो सकता है। क्या बड़ा असर पड़ेगा जिस तरह से बीपीएससी को लेके छात्रों की मार पिटाई, तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आए, तो युवाओं का एक बड़ा जनादेश है, तो क्या लग रहा है कि कितना फर्क पड़ेगा इससे? नहीं देखिए, सबसे बड़ा फर्क यहीं पड़ेगा, क्योंकि वाकई में इतना जब ठिठुरता हुआ ठंड था, जब उस वक्त पानी की बौछार आपने कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, लाठियां चला दिया आपने, अब वो भी स्वेटर उतरवा कर, शर्ट उतरवा कर, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपमानजनक था, शर्मसार था। लोकतंत्र में इस तरह से आप किसी को प्रोटेस्ट करने से रोक नहीं सकते, सवाल नहीं खड़े कर सकते। तो नीतीश कुमार फंसी, उसी पर आरोप भी लगा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया, बीजेपी ने इस्तेमाल कर रही है, एनडीए इस्तेमाल कर रहा है और सरकार गिरने की बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। तो छात्रों की नाराज़गी तो है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नाराज़गी है, उसके प्रणाली को लेकर नाराज़गी है। पेपर लीक का मामला सिर्फ अब यूपी में नहीं, अब तो बिहार में भी जा चुका है। तो इसके धांधली को लेकर, चोरी को लेकर नाराज़गी है एक तबका जो युवाओं का है। जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, जब नौकरियां देना उन्होंने शुरू किया, एक माहौल बना, सब लोग बिहार में गवर्नमेंट की ही चर्चा हो गई। भाई ब्याह करना मुश्किल हो गया, लोग गवर्नमेंट वाले को ढूंढ रहे हैं, जो प्राइवेट वाले उनको तो कुछ पूछ भी नहीं रहा। तो ये एक माहौल तेजस्वी ने बनाया कि भाई सरकारी नौकरी लेना भी आसान है। लोगों ने फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ऐसा था 10-10 साल 15-15 साल तैयारी कर नौकरी नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी का भी राजो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन तेजस्वी ने ये कर दिखाया। नीतीश कुमार खुद बोलते थे तेरा बाप ला के देगा नौकरी, लेकिन उन्होंने बाप तो छोड़िए, उन्होंने खुद ला के दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि छात्रों की नाराजगी का फर्क नीतीश कुमार पे पड़ेगा, इसका पूरा फायदा तेजस्वी को भी जाएगा। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी और बिहार पे एक बड़ा आरोप लगा कि इन्हें सबसे ज़्यादा पैकेज दिया गया है, सबसे अच्छा बजट दिया गया है बिहार को, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में बिहार को उतना बजट मिला है? हाँ, मोदी जी ने ये खुद कहा भी था कि भाई कितना करोड़ चाहिए, कितना चाहिए बताओ। लेकिन देखिए, ऐसा बिहार के लिए नहीं हुआ। आज भी जाइए बिहार में, हालात वही हैं। पहले वहाँ छुआछूत नहीं होता था, वहाँ मारपीट नहीं होता था, लिंचिंग नहीं होती थी, कोई किसी को मारता नहीं था। लेकिन अब सब चीज़ होना शुरू हो गया जब से एनडीए की सरकार आई है। नीतीश बाबू जब से पलटी मार चुके हैं, अब वहाँ भी हालात नहीं है। आप वहाँ भी खुलकर अपनी बातें नहीं कह सकते। हिंदू मुसलमान की राजनीति वहाँ भी अब होनी शुरू हो गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले वहाँ भी काम काज पर राजनीति होता था, गुंडाराज की बात होती थी। लेकिन अब से वही कमबैक होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार को लाया क्यों गया? क्योंकि गुंडाराज को खत्म करेंगे, कानून का राज लाएंगे। लेकिन अब वो नहीं है। अब वहाँ भी आए दिन बलात्कारी के, अभी देखिए एक नया खबर आया है, बच्चों के साथ बलात्कारी की खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटल के हालात ख़राब हो रहे हैं,
हैं, शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो है मामला पेचीदा होता जा रहा है, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में ये कहना मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। बजट की बात तो आप ना करें तो ठीक है, सिर्फ ये गोदी मीडिया अगर ना मतलब कि अगर वाहवाही करे, सरकार की चापलूसी दलाली अगर ना करे, तो लोग 2 सेकंड में सच्चाई समझ जाएंगे कि भाई ये क्या खेल चल रहा है, चक्रव्यूह क्या है। मुझे नहीं लग रहा उससे बिहार को कुछ मिला। अगर मिलता तो शायद देखिए पुल नहीं गिरते, अगर मिलता तो लोग खुशहाल रहते, अगर मिलता तो गरीबी नहीं होते, अगर मिलता तो बिहार यूपी से ज़्यादा लोग दिल्ली में काम करने नहीं आते, जो 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार की नौकरी करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो बिहार को पैकेज मिला क्या? सिर्फ देखने के लिए, कागजों पर लिखने के लिए, हेडलाइन में लिखने के लिए है। हकीकत यही है कि किसी को कुछ नहीं मिला, ना मिडिल क्लास को, ना बिहार के लोगों को। सर एक सवाल ये भी है कि जो है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा, क्या कहीं ना कहीं पलटू राम जो कहा जाता है नीतीश कुमार को, तो क्या वो फिर से लालू जी के खेमे में जाएंगे? नहीं, यही सवाल है भी। और लालू प्रसाद यादव जी को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल वो पाला पलट लेंगे, पासा पलट लेंगे, पलटी मार देंगे, उनका नीयत कभी भी भटक सकता है, एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में आ सकता है। और नीतीश कुमार ऐसा करने में माहिर है, वो कामयाब भी हो जाते हैं, उनकी जो मंशा है वो भी पूरी हो जाती है। तो बिहार में ये कहना या ये कहलवाना या ये सवाल करना ना गलत है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। उन्होंने इतना पलटी मारा, लोगों के अंदर शक भी है, तो मुझे लगता है हो भी सकता है। क्योंकि देखिए, जब पिछले विधानसभा चुनाव का आकलन करेंगे, उनका जब हम लोग जो है सर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो जेडीयू सबसे निचले स्तर पर रही है। बीजेपी और जेडीयू में, माफ़ कीजिए, बीजेपी और आरजेडी में लड़ाई रही है। तो उस लिहाज से एनडीए के साथ जितना चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, घाटा हुआ है। लोकसभा में नहीं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से अगर वो इससे साथ लड़ते हैं तो शायद हो सकता है फिर बीजेपी से नीचे आ जाए। अकेले लड़ते हैं तो मुझे लगता है फिर कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, इसमें कोई नहीं रोकेगा, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये अपनी बदौलत, अपने बहुमत से सरकार नीतीश कुमार नहीं बना सकते। तो इस लिहाज से अगर वो सोचते हैं तो शायद हो सकता है समीकरण बदल जाए, सरकार पलट जाए, हो सकता है साथ छोड़कर वो चले जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीतीश को भी तो कहीं ना कहीं भरोसा है कि जनता उनके साथ है, बिहार की जनता। नहीं, भरोसा होता तो फिर सोचिए ना, पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी कैसे हो जाती। माँ बहन पे वो भी आ गए महोदय, वो भी राबड़ी देवी जी को गाली देने लगे थे, वो भी उल झलूल, हालांकि वो इस तरह के नेता से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन वो भी कहना शुरू किया। तो जब भी नेता की खास करके जुबानी बदजुबानी हो जाए, जब उनका लहजा बदलने लगे, जब उनका तौर तरीका बदलने लगे, तो इससे साफ जाहिर है कि मन कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, 1 मिनट, दिल्ली का चुनाव हुआ, देख लीजिए, जो महोदय लिख कर देते थे कि भाई मेरी सरकार आ रही है, वो भी लिखने से बच रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी। तो हार पहले ही लोगों को बता देता है, तो नीतीश कुमार के शब्द ही बता रहे थे, और इसीलिए तीसरे नंबर की पार्टी बनी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो रौनक चेहरे पे उनके नहीं दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब काम नहीं कर रही है सरकार, और यही वजह है कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक आखिरी सवाल है, क्या बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। तो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अस्पताल के हालात इतने बद से बदतर है, पीएमसीएच में चले जाइए, पटना चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, बहुत महंगी है, और हाँ, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इससे परिवर्तन मांग रहा, मैं खुद मांग रहा हूँ। इस बार कहीं ना कहीं लोग जो है लालू यादव, आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने पूरी बात सुनी, जिस तरह से छात्रों पे लाठी बरसाई गई, बीपीएससी का पूरा मामला, और छात्र युवा बेहद परेशान है। बिहार में खास करके स्वास्थ्य की, शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सरकार कितनी दी है, कितनी नहीं, क्योंकि हर 5 साल में आपको मौका मिलता है अपना नेता चुनने का, अपना भविष्य तय करने का। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।